भाई लोग UFC 321 के मेन इवेंट में सिरल खान के अंदर आ गई जॉन जोन्स की आत्मा। उन्होंने आंख फोड़ दी टॉम एस्पिनल की और पूरे के पूरे मेन इवेंट की माँ की आंख कर दी। और इसके बाद जो है लोग दो गिरोह में बढ़ चुके हैं। एक का ऐसा मानना है कि भाई टॉम एस्पिनल जब फाइट में उतरे तो सिरल खान के पंचेस से, उनके हुक से जो है वो ओवरवेल्म हो गए और उनको लगा कि भाई ये तो मेरे गेम प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा, सिरल खान मुझे मे भी हरा देगा। तो इस वजह से जो है टॉम एस्पिनल को लगा कि अब तो मैंने नाक फुड़वा भी ली है तो अब मैं आंख भी फुड़वा लेता हूँ और इजी वे आउट लेके यहाँ से कट लेता हूँ। तो ऐसा मानना है कुछ बुद्धिजीवियों का, जिन्होंने अपने दिमाग को चने के भाव में बेच दिया है। और कुछ कुछ ने तो ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे लगता है कि भाई उनका दिमाग है ही नहीं। उनका ऐसा कहना है कि भाई सिरल खान जो है उन्होंने डर के जो है इलीगली आंख में फोड़ दिया टॉम एस्पिनल के। वो जो है डिफेंड नहीं कर पा रहे थे टेक डाउन और टॉम एस्पिनल की बुरी तरीके से नॉकआउट कर देते। इस वजह से जो है सिरल खान ने जो है अपने बच बचाव में आंख फोड़ दी टॉम एस्पिनल की और इलीगल तरीके से फाइट जीतना चाहते थे, जैसे जॉन जोन्स जीतते हैं। तो ऐसा करके जो है कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सिरल खान जो है यहाँ पे इलीगली जीतना चाहते थे। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की आपको बकवास नहीं सुननी भाई, क्योंकि ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। क्लियरली हमें दिखा वो अनइंटेंशनल था सिरल खान की तरफ से, बिल्कुल उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। वो खुद को डिफेंड करने जा रहे थे और कभी कभी उंगली खुली रह जाती है भाई। और जब तक UFC ऐसे पॉइंट डिडक्शन नहीं रखे तो फाइटर भी इतना सतर्क नहीं होते और कहीं ना कहीं इलीगली जो है आंख में पोक करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे UFC को कुछ एज ए प्रमोशन डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना फाइटर्स तो भाई ऐसे ही करेंगे ही। और क्लियरली अनइंटेंशनल था। और टॉम एस्पिनल ने भी भाई क्विट नहीं किया, उनकी आंख लिटरली खुल नहीं रही थी, पूरा आंख के अंदर पोक हो गया था एंड इट वॉज सीरियस। तो उनको लगा कि भाई वो यंग है, अभी प्राइम ईयर्स में है, भाई इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले। हेवीवेट चैंपियनशिप जैसी फाइट है, वो अगर अपना 100% देके फाइट नहीं कर सकते, इवन 80% देके भी अगर फाइट नहीं कर सकते, तो वो क्यों वो फाइट लड़े। तो उनके पक्ष में भी वो सही है, सिरल खान के पक्ष में भी वो सही है। जो मेजर मेरा कंसर्न है ये कि भाई टॉम एस्पिनल को लेके कि भाई उनकी प्राइम ईयर्स एक के बाद एक बर्बाद हो रही है। लगभग 1-1.5 साल जो है उनकी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है अपनी प्राइम ईयर्स, और फिर से अब उनको वेट करना पड़ेगा फाइट करने के लिए। और सिरल खान के लिए ये बुरा लग रहा है कि बंदा इतना अच्छा टाइटल फाइट के अंदर फाइट कर रहा था, इनिशियल राउंड में ही जो है क्रैक कर लिया था कहीं ना कहीं टॉम एस्पिनल को, तो एक बढ़िया फाइट जा सकती थी। बट अब फिर से जो है वो और एक बार उनको आना पड़ेगा। ऑलरेडी 2 टाइटल फाइट पिछले बार हार चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से तो दिल दुखी है। और ये फाइट तो रीबुक होने वाली है और ये मैच तो होगा ही होगा, तब हमको देख लेंगे भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इसमें जॉन जोन्स के फैन अलग ही कूद रहे हैं कि भाई जॉन जोन्स ने तो एक बारी में ही पहले राउंड में ही जो फिनिश कर दिया था, सबमिट कर दिया था। टॉम एस्पिनल तो यहाँ पे मार खा रहा है, जॉन जोन्स तो रैली निकाल देगा। भाई ऐसे जज नहीं करते कौन किससे हार रहा है। हर फाइटर अलग होता है, हर फाइटर के लिए हर फाइटर का गेम प्लान अलग होता है, हर फाइटर का स्टाइल अलग होता है। तो ये सब लेके आप एक फाइटर के दूसरे फाइटर के साथ फाइट को लेके आप जज नहीं कर सकते कि भाई ये बेटर है या वो बेटर है। फाइट हो जाने दो, फिर हमको डिसाइड कर लेंगे कि कौन बेटर है और कौन नहीं। बट जॉन जोन्स तो भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और टॉम एस्पिनल भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं वेट डिवीजन में। आप वैसे अपना ओपिनियन कमेंट में लिख के जा सकते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।